सोनाम वांगचुक, लद्दाख के सपनों से वर्ल्ड इनोवेशन तक का सफर। ओपनिंग आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने हिमालय के एक बड़े से हिस्सा को सिर्फ जियोग्राफी नहीं बल्कि एक जीता जागता लेसन बना दिया। सोनम वांगचुक का नाम आज एजुकेशन रिफॉर्म, इनोवेशन और लद्दाख के राइट्स से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी अवार्ड या फेम से नहीं, बल्कि एक छोटे से पहाड़ी गांव, सर्दी और एक ऐसे बच्चे से होती है जो दुनिया को समझने से पहले उसकी कठिनाइयों से लड़ना सीख रहा था। सोनम वांगचुक का सफर इस बात का सबूत है कि अगर सोच सही हो तो स्कूल का कॉरिडोर भी बदलाव की फैक्ट्री बन सकता है और एक गांव का बच्चा पूरे रीजन की आवाज बन सकता है। उनकी कहानी में एजुकेशन भी है, साइंस भी है, कल्चर भी है और एक मजबूत इंसाफ की मांग भी। बचपन। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के उलेतो कोपो के पास हुआ और उनका बचपन एक आम शहरी बच्चे जैसा नहीं था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फॉर्मल स्कूलिंग नहीं देखी। अर्ली लर्निंग उनकी माँ ने अपनी भाषा और अपने तरीके से दिया। अशोक प्रोफाइल के मुताबिक उनका बचपन का पहला हिस्सा रिमोट लद्दाखी गांव में गुजरा, जहां वो माँ के साथ रहकर लद्दाखी पढ़ना लिखना सीखे, पेड़ों पर चढ़ते, घर के काम में मदद करते और अपनी संस्कृति से जुड़ते रहे। यही वो फेज था जहां उन्होंने समझा कि लोकल लैंग्वेज और लोकल आइडेंटिटी किसी बच्चे की कमजोरी नहीं, उसकी असली ताकत होती है। जब उनके पिता का ट्रांसफर श्रीनगर हुआ, तब उनके लिए एक नया और कठिन दुनिया दरवाजा खोल गया। वहां उनकी भाषा, उनका रंग रूप और उनकी पहचान उन्हें अलग बना देती थी और इसी अनुभव ने उनके अंदर एक गहरा सवाल जगाया। क्या एजुकेशन का मतलब हर बच्चे को एक ही मोल्ड में ढलना है? पढ़ाई का मोड स्कूल लाइफ में उनका स्ट्रगल सिर्फ बुक्स का नहीं था, लैंग्वेज का भी था। उन्हें बाद में दिल्ली के एक रेजिडेंशियल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिला, जहां बॉर्डर एरियाज के बच्चों के लिए व्यवस्था थी। वहीं उन्हें एक ऐसा माहौल मिला जहां टीचर्स ने उन्हें हिम्मत दी, उनकी चुप रहने की आदत को तोड़ा और उनमें कॉन्फिडेंस जगाया। यही फेज उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने देखा कि बच्चा जब अपनी भाषा, अपने एनवायरनमेंट और अपनी आइडेंटिटी के साथ सीखता है, तब उसका परफॉर्मेंस और सेल्फ बिलीफ दोनों बढ़ते हैं। यही इंसाइट बाद में उनकी सारी लाइफ वर्क का बेस बन गई। उन्होंने बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री एनआईटी श्रीनगर, तब के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से 1987 में कंप्लीट की। इंजीनियरिंग उनके लिए सिर्फ करियर नहीं थी, ये एक ऐसा टूल बन गई जिससे वो लद्दाख की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझ और सुलझा सकते थे। सैकमोल की शुरुआत इंजीनियरिंग के बाद सोनम वांगचुक ने वापस लद्दाख का रुख किया। वहां उन्होंने देखा कि स्कूल सिस्टम में बच्चे फेल हो रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों में नहीं थी, प्रॉब्लम सिस्टम में थी, खासकर लैंग्वेज और रेलेवेंस की कमी में। 1988 में उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑन ऑफ लद्दाख यानी सेकमोल को फाउंड की। इसका मकसद था एजुकेशन को लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना, लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट देना और स्कूल सिस्टम को ऐसा बनाना जो बच्चों की असली जिंदगी से कनेक्टेड हो। सिकमोल का आइडिया बहुत सिंपल था, लेकिन रेवोल्यूशनरी था। एलियन नॉलेज को थोड़ा कम करो और लोकल नॉलेज, लोकल लैंग्वेज और लोकल पार्टिसिपेशन को ज्यादा जगह दो। इसी अप्रोच ने सोनम वांगचुक को सिर्फ टीचर नहीं बल्कि एजुकेशन रिफॉर्मर बना दिया। ऑपरेशन न्यू होप 1990 के दशक में सोनम वांगचुक ने स्कूल इंप्रूवमेंट के लिए ग्राउंड लेवल काम शुरू किया। अशोक प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने विलेज एजुकेशन कमिटीज, टीचर ट्रेनिंग और लोकल पार्टिसिपेशन के मॉडल पर काम किया, जिससे बाद में गवर्नमेंट स्कूल्स में रिफॉर्म्स लाए गए। उनका सबसे फेमस रिफॉर्म ऑपरेशन न्यू होप माना जाता है, जो 1996 के आसपास ऑफिशियल पॉलिसी का हिस्सा बना। इस मॉडल में कम्युनिटी, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ जोड़ा गया, ताकि स्कूल सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग न रहे बल्कि गांव का शेयर्ड प्रोजेक्ट बन जाए। इस अप्रोच का असर डीप था। लद्दाख जैसे रिमोट रीजन में जहां बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा और स्कूल लैंग्वेज के बीच अटके रहते थे, वहां लोकल सपोर्ट और लैंग्वेज रिफॉर्म ने एजुकेशनल आउटकम्स को बेटर करने में मदद की। सैकमोल कैंपस सैकमोल सिर्फ पॉलिसी मूवमेंट नहीं रहा, उसने एक लिविंग एग्जाम्पल भी दिया।
फाई में सैकमोल कैंपस और रेजिडेंशियल सेटअप डेवलप हुआ, जहां स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग, सेल्फ मैनेजमेंट और लोकल कल्चर के साथ जीने का एक्सपीरियंस मिलता रहा। इस कैंपस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सोलर एनर्जी और अर्थ बेस्ड आर्किटेक्चर था। सोनम वांगचुक ने ऐसे सोलर हीटेड और इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स को प्रमोट किया जो एक्सट्रीम लद्दाखी विंटर्स में भी अच्छी काम कर सकें। ये उनकी इंजीनियरिंग सोच का सिग्नेचर बना, कम खर्च, लोकल मटेरियल और क्लाइमेट के हिसाब से डिजाइन। आइस स्तूपा इनोवेशन फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे चर्चित इनोवेशन, आइस स्तूपा। लद्दाख में पानी की कमी एक सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि विंटर में पानी वेस्ट हो जाता था और स्प्रिंग में खेती के लिए जरूरत होती थी। सोनाम वांगचुक ने सोचा, अगर पानी को विंटर में ही कॉनिकल आइस स्ट्रक्चर में स्टोर किया जा सके तो वो धीरे धीरे मेल्ट होके प्लांटिंग सीजन में फार्मर्स की मदद कर सकता है। इसी आइडिया से आइस स्तूप का जन्म हुआ। 2016 में उन्हें रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला और इसी प्रोजेक्ट ने उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अवार्ड मनी को लद्दाख में अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशन फोकस्ड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में लगाने की बात भी कही। आइस स्तूपा ने सिर्फ टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं दिया, इसने ये भी दिखाया कि क्लाइमेट अडेप्टेशन को पहाड़ी रीजन्स की ग्राउंड रियलिटी से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये आइडिया आज भी सोनम वांगचुक को सस्टेनेबल इनोवेशन का एक मेजर फेस बनाता है। HIL और नाया विजन आगे चलकर सोनम वांगचुक ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी हायाल की तरफ फोकस बढ़ाया। नेशनल हेराल्ड और दूसरे सोर्सेज के मुताबिक हायल का विजन था ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना जहां हिमालयन रीजन के यूथ एजुकेशन, रिसर्च, कल्चर और एनवायरनमेंट के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर काम कर सकें। ये उनकी लाइफ का नेचुरल एक्सटेंशन था। सिकमोल में उन्होंने स्कूल एज स्टूडेंट्स को देखा और HIAL में वो उन स्टूडेंट्स के फ्यूचर को शेप करना चाहते थे जो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपने रीजन के लिए सॉल्यूशंस चाहते हैं। 4 रिकॉग्निशन और अवार्ड्स सोनम वांगचुक को कई ऑनर्स मिले, जिसमें रामन मैग्सेसे अवार्ड 2018 भी शामिल है। अशोका और अदर प्रोफाइल्स उन्हें एजुकेशन रिफॉर्म के की फिगर के रूप में दिखाती हैं, जबकि अवार्ड साइटेशंस उनके कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग और कल्चरल प्रिजर्वेशन को हाईलाइट करती हैं। उनकी पहचान सिर्फ इन्वेंटर या इंजीनियर की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की बनी जो माउंटेन्स के लोगों की आवाज को मेनस्ट्रीम नेशनल डिस्कशन तक ले आया। लेटेस्ट फेज रिसेंट ईयर्स में सोनम वांगचुक का रोल और भी पॉलिटिकल और पब्लिक हो गया है, क्योंकि वह लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कल्चरल आइडेंटिटी के इश्यूज पर ओपन स्टैंड लेते रहे हैं। 2025 से 2026 में उनके प्रोटेस्ट्स और हंगर स्ट्राइक्स को लेकर बहुत कवरेज हुई। 10, 11, 12 इस फेज में उनकी इमेज सिर्फ इनोवेटर की नहीं रही, वह एक पब्लिक कैंपेनर और रीजनल कॉन्शियंस की तरह देखे गए। उनका मैसेज बार बार एक ही रहा, डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल है जब वो लोगों की जमीन, भाषा और फ्यूचर को बचाए। 10-12 क्लोजिंग सोनम वांगचुक की कहानी सक्सेस स्टोरी से ज्यादा एक अवेकनिंग है। ये कहानी बताती है कि अगर एक बच्चा अपनी भाषा में सिखाया जाए, अपनी मिट्टी से जोड़ा जाए और उसके आसपास के लोग उसकी हिम्मत बन जाएं, तो वो सिर्फ इंजीनियर नहीं, एक मूवमेंट बन सकता है। और शायद इसीलिए लद्दाख का ये इंजीनियर आज भी हमें याद दिलाता है कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ नई मशीन बनाना नहीं होता। कभी कभी इनोवेशन का मतलब होता है इंसान को उसकी जमीन पर खड़ा रहने लायक बनाना।